चलिए, सो वंस अगेन हाय एवरीवन। अब जो है, अभी तक हम लोगों ने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली कि V1 और V5 का यूज करके सेंटेंसेस हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसको अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज टाइम टू डू द स्पीकिंग प्रैक्टिस। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ V1 और V5 सीख रखा है, तो हमें क्या सीखना होगा? डेली रूटीन। डेली रूटीन के लिए सबसे पहले जो चीजें जरूरी है कि आपको डेली यूजेस वर्ड्स आने चाहिए। डेली रूटीन आपका क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए सारे लोग। ठीक है। डेली रूटीन जैसे पुरानी पुरानी मूवीज में देखते थे ना, लोग डायरी लिखा करते थे, है ना, कि आज मैं सुबह 8 बजे उठा, उसके बाद मैंने एक चाय की प्याली ली, है ना, फिर एक चुस्की ली और खिड़की खोला तो बहुत ताजी हवा आ रही थी। खिड़की से मैंने देखा कि लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, है ना। जो मम्मियां हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है। सारे घर के जो मेल मेंबर है वो लोग ऑफिस जा रहे हैं, है ना। मेरे बागीचे में माँ पौधों को पानी दे रही है। तो ये पुरानी मूवीज में देखते थे ना, जैसे होता था। द यस सेम मैम। थिंग देखते थे ना जी। यस मैम। हाँ। यस मैम। तो द सेम थिंग यू ऑल्सो हैव टू डू। हाँ, आपके घर के बाहर बागीचे नहीं होते, आप सुबह सुबह चाय की प्याली नहीं ले रहे होते हो, आई अंडरस्टैंड। बट आप जो करते हो आप वही लिखोगे। आए समझ में? हम सुबह उठते हैं, फोन लेते हैं, आधे घंटे इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसके बाद फिर फोन को चार्ज में लगाते हैं, फिर ब्रश करने जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर के फिर आके देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फिर फोन को चार्ज में लगा के छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए, नहा के आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, सामने गाना लगा देते हैं और फिर खाना बना रहे होते हैं, है ना। ये सब करते हैं आप लोग, पूरी फोन, मतलब पूरी जिंदगी फोन से कनेक्टेड। तो यू हैव टू राइट द सेम थिंग। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मैम वोकैब वाली प्रॉब्लम, क्योंकि अभी आप लोग बेसिक लेवल को क्रॉस करके आए, है ना। तो वोकैब के लिए यहां पर देखिए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मैं कुछ वोकैब्स की लिस्ट आपको यहां पर दूंगी जो आपके घर के कार्यों से रिलेटेड होंगे। ठीक है। और दैट विल हेल्प यू टू राइट योर डेली रूटीन इन अ बेटर वे। चलो, स्क्रीन शो हो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, नाइस। चलिए, देखो, पहला वर्ड आपका क्या है? वेकअप, है ना। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या होता है आपके साथ, कि आप बोलते हो वेकअप और गेटअप दोनों का मतलब उठना होता है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप दोनों में से कोई भी यूज नहीं कर सकते। गेटअप का मतलब होता है उठना, और वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, जिसको हम लोग उठने के सेंस में भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं सोई हुई हूं और उसके बाद मैं जाग गई तो उसको बोलेंगे वेकअप। ठीक है। लेकिन अगर बैठे हुए, जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, है ना, शिवम बैठा हुआ, मैंने कह दिया शिवम उठो चलो एक्सरसाइज करो, तो गेट अप, लेट्स डू एक्सरसाइज। ठीक है। चलो एक्सरसाइज करते हैं। तो अब आया डिफरेंस समझ में? सो करके उठने को बोलते हैं वेकअप, और आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, चाहे लेटे हुए हो, अगर वहां से उठ रहे हो तो उसको बोलते हैं गेट अप। ठीक है। तो सुबह सुबह जो आप करते हो ना, उसको वेकअप बोलते हैं। वेकअप, देन ओपन माई आईज यानी अपनी आंखें खोलना, स्ट्रेच माई बॉडी अपने शरीर को स्ट्रेच करना यानी अंगड़ाई लेना। ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है वो आपके कॉपी में होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये सारे वर्ड्स आपके कॉपी में हैं, सिर्फ तभी जाकर के आपकी डेली रूटीन परफेक्ट हो पाएगी, क्योंकि इसमें डेली यूजेस वर्ड्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद टर्न ऑफ द अलार्म, कई लोग अलार्म की मदद से उठते हैं, तो आप अलार्म बंद करते हैं, ऑफ द अलार्म नहीं होता, टर्न ऑफ द अलार्म। गेट अप फ्रॉम बेड यानी बिस्तर से उठना। ठीक है। यहाँ पे देखो, अब गेट अप का वर्ड आया, पहले तो हम लोग जाग गए और अब उठ गए। ठीक है। गो टू द बाथरूम या वॉशरूम आप लिख सकते हो, यानी बाथरूम जाना। ब्रश माई टीथ, आप में से कई लोग क्या करते हो ना, क्लीन माई टीथ का यूज करते हो, तो नहीं, दांत साफ करने के लिए ब्रश माई टीथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन माई फेस यानी कि चेहरे पे कुछ पानी छिड़कना। अब वॉश माई फेस का आप यूज करते हैं, तो जब आप छोटी मात्रा में पानी से मुंह पे छिड़कते हो ना, तो उसको स्प्रिंकल बोलते हैं। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, जैसे सलाद के ऊपर कैसे नमक छिड़कते हो, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकल सम वाटर ऑन माई फेस। नेक्स्ट अगर हम आए तो टेक अ शॉवर, जिसको आप बोलते हैं आई टेक बाथ, है ना, या फिर आई बाथ। ठीक है। वाइप माई बॉडी यानी कि अपने शरीर को पोंछना।
कोम माई हेयर, ध्यान रखना ये कोम्ब नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एम और बी जहां भी आपका साथ में होगा वहां पे बी जो है वो बी आपका क्या साइलेंट। साइलेंट क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता साइलेंट हो जाती है। है ना। तो ये आपका कोम हो जाएगा, कोम्ब नहीं। तो कोम माई हेयर है ना, या तो ब्रश माई हेयर का यूज भी आप कर सकते हो। जैसे लड़के के छोटे छोटे बाल होते हैं तो वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक ब्रश रखते हैं और उससे अपने बाल बना लेते हैं, तो ब्रश माई हेयर भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। गेट ड्रेस्ड यानी कपड़े पहनना। ठीक है, ये पहनना थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लेना। हैव ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करना, ईट ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म मैंने दिया है। हैव ब्रेकफास्ट की जगह हैव माई मील भी आप लिख सकते हो। ठीक है। पैक माई बैग यानी बैग पैक करना। लीव द हाउस घर से निकलना। गो टू द वर्क और स्कूल काम या स्कूल पर जाना। ठीक है। वर्क स्टडी काम पढ़ाई करना। ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसे हम्म, वर्ड्स दिए हैं जो जिसकी आपको जरूरत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और किसी भी वर्ड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अलावा भी पढ़ सकती है। हैव लंच यानी कि लंच करना। कंटिन्यू वर्क स्टडी काम या पढ़ाई जारी रखना। टेक अ नैप झपकी लेना। आप दिन में जब 1 या 2 घंटे का एक छोटा सा नींद लेते हो ना, जिसको झपकी लेना कहते हैं, चलो छोटा सा एक झपकी ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं टेक अ नैप। ठीक है, उसको नैप वर्ड से हम लोग जानते हैं। चेक द टाइम समय देखना। ठीक है। मेक द बेड यानी बिस्तर ठीक करना। ठीक है। आई अरेंज द बेड नहीं होता, मेक द बेड होता है। मेडिटेट यानी ध्यान करना। डू सम स्ट्रेचिंग यानी हल्का स्ट्रेच करना। कौन है, किसके साइड से आवाज आ रही है? जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक भाई। हाँ, नाज परवीन। ओके। ठीक है। कहाँ था, डू सम स्ट्रेचिंग। आप जैसे काम कर रहे हो, काम करते करते अचानक से ये जो इस तरीके से करके करते हो ना, ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रेच करना, बॉडी को स्ट्रेच करना ताकि थोड़ा सा हल्का फील हो। ड्रिंक वाटर ये तो पता ही होगा। प्रिपेयर ब्रेकफास्ट नाश्ता बनाना। सर्व फूड यानी खाना परोसना, परोसने को बोलते हैं सर्व। ठीक है। खिलाने को बोलते हैं फीड, FEED फीड। ईट फूड यानी खाना खाना, या फिर हैव माई मील जो मैंने आपको पहले बता दिया, या हैव फूड किसी का भी यूज कर सकते हो। वॉश द डिशेस बर्तन धोना। क्लीन द किचन रसोई साफ करना। वाटर द प्लांट्स पौधों को पानी देना। स्वीप द फ्लोर जमीन बहारना। ठीक है, बहारना होगा, गलती से बुहारना हो गया है। मॉप द फ्लोर पोछा लगाना। अरेंज थिंग्स चीजों को व्यवस्थित करना यानी कि उसको सजाना। रीड द न्यूज़पेपर अखबार पढ़ना। वॉच द न्यूज समाचार देखना। चेक माई फोन मोबाइल देखना। ठीक है। अब यहाँ से रिप्लाई द मैसेजेस, जो भी आपके इंस्टाग्राम पे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं, है ना। एंजल प्रिया ने एक फोटो पोस्ट किया, दिवाली की वीडियो पोस्ट कर दी, है ना। तो ये सब आपका जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मेक अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है कि सुबह से शाम तक आपको जो काम करना है ना, उसका लिस्ट बनाना है। आप देखोगे तो अगर प्ले स्टोर पे जाके देखोगे ना, तो एक टू डू एप्लीकेशन करके आता है। ठीक है। टू डू एप्लीकेशन का मतलब आज पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है। तो सुबह उठना है, 15 मिनट एक्सरसाइज करना, उसके बाद गर्म पानी पीना, उसके बाद नाश्ता बनाना, उसके बाद नहाना है, घर साफ करना है। वो सब कुछ आप उसमें लिख के रखते हो। और जैसे जैसे आप काम को करते जाते हो उसमें टिक मार्क करना होता है ना। टिक मार्क करने वाले काम नीचे चले जाते हैं और जो बचे हुए रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, कि दिखता है यहाँ ये काम बाकी है। स्टार्ट वर्किंग काम शुरू करना। अटेंड अ मीटिंग मीटिंग में शामिल होना। राइट नोट्स नोट्स लिखना। टेक अ कलीग सॉरी टॉक टू अ कलीग। कलीग मतलब क्या होता है, जो आपके ऑफिस मेंबर्स होते हैं ना उसको बोलते हैं कलीग। सहकर्मी से बात करना। मेक अ फोन कॉल करना। कॉल नहीं बोलते, मेक अ फोन कॉल बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको इनका ध्यान रखना होगा, आप कई सारे अंग्रेजी वर्ड्स गलत बोलते हो। ठीक है। सेंड एन ईमेल। ठीक है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक छोटा सा ब्रेक लेना। छोटा सा ब्रेक लेना और झपकी लेना दोनों में फर्क है। इस छोटे से ब्रेक में आप खाना खा सकते हो, आप घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ईट स्नैक्स नाश्ता करना। ड्रिंक टी और कॉफी चाय या कॉफी पीना। ठीक है, इसके जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हो। गो फॉर अ वॉक टहलने जाना। रेस्ट फॉर अ वाइल थोड़ी देर आराम करना, वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। ठीक है। चेक सोशल मीडिया चेक करना। स्क्रॉल इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। स्क्रॉल का यूज हमने यहाँ पे क्यों किया है ना। यूज इंस्टाग्राम नहीं बोला या वॉच इंस्टाग्राम नहीं बोला, क्योंकि हम उसमें स्क्रॉल कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, तो अभी तो देखो। अब जैसे यहाँ पे देखना, मैंने गैलरी खोली। ठीक है, ये तुम ही लोगों के होमवर्क पड़े हुए हैं, है ना। अब ये जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्लाइड करना। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड। स्लाइड करना। ठीक है। अब हम खोलते हैं इंस्टाग्राम। हम जाते हैं इधर से। इंस्टाग्राम में बेसिकली आप क्या चला रहे हो, तो रील्स चला रहे होते हो, है ना।
मेरे रील्स में आपको खाना खजाना दिखेगा, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके जो कर रहे होते हैं ना, इसको बोलते हैं स्क्रॉल करना। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल करना। ये जो स्क्रॉल आप करना। ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, अब आया समझ में स्लाइड और स्क्रॉल के बीच का डिफरेंस? यस इसको Yes. मैम। हम यस स्क्रॉल मैम। यस भी मैम। बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मेन काम रील्स देखना ही होता है। चलिए, अब आगे कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये आपका हो गया। अब आगे Call. बहुत मेहनत से सारा वर्ड लिखे हैं, एक एक वर्ड आपके कॉपी में होना चाहिए और सारे वर्ड्स आपको याद होना चाहिए। पोस्ट ए स्टोरी, रिकॉर्ड अ वीडियो, वीडियो रिकॉर्ड करना, वॉच अ वीडियो, वीडियो देखना। अब मैम यहाँ पे वॉच क्यों आया? है ना, जब वीडियोस थोड़ी लंबी हो तो उसको वीडियो बोलते हैं, अदरवाइज उसको शॉर्ट्स बोलते हैं, 2 या 3 मिनट का अगर हुआ तो। ठीक है, टेक नोट्स, नोट्स लेना, रिवाइज अ लेसन, पाठ को दोहराना, रिवाइज करना, राइट एन असाइनमेंट, सबमिट होमवर्क, होमवर्क जमा करना, ज्वाइन एन ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना। या तो फिर इसके जगह पे आप अटेंड वर्ड भी यूज कर सकते हो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, आस्क अ क्वेश्चन, सवाल पूछना, आंसर ए क्वेश्चन, सवाल का जवाब देना, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना, जो आप लोग करते हो जब भी मैं कहती हूँ कि नोट्स बना लो, कॉपी में लिख लो। अभी आप में से दो चार होशियार लोग स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, है ना? ठीक है, चार्ज माई फोन, फोन को चार्ज करना, या फिर पुट माई फोन ऑन चार्ज, इसका भी आप बोल सकते हो। सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सेव करना, टाइप ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर टाइप करना। ऑफिस में जब काम करते होगे तो कीबोर्ड पर टाइप करते होगे। प्रिंट अ पेज, पेज पेज को प्रिंट कराना। फिक्स टेक्निकल इशू, तकनीकी समस्या को ठीक करना। टर्न ऑन द लाइट, लाइट जलाना। टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद करना। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करना। ओपन द डोर, ओपन होता है, ओपन नहीं होता। ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलना। लॉक द गेट, गेट बंद करना। ठीक है, फीड द पेट, पालतू को खाना देना, पालतू जानवरों को। फीड मतलब होता है खिलाना। क्लीन द रूम, कमरा साफ करना। वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोना। हैंग क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सूखने के लिए डालना। ठीक है, आयरन द क्लोथ्स, कपड़े इस्त्री करना। फोल्ड द क्लोथ्स, कपड़े तह करना, यानी कि कपड़ों को समेटना। ठीक है, पुट क्लोथ्स इन द कपबोर्ड, अलमारी में कपड़ों को रखना। ठीक है, क्लीन द मिरर, आईना साफ करना। इस तरीके से करके आपके सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, टेक आउट द ट्रैश, कचरा बाहर फेंकना। ठीक है, थ्रो द ट्रैश भी बोल सकते हो, लेकिन अब वो थोड़ा पुराना स्टाइल हो गया। वाइप द टेबल, मेज साफ करना। लाइट अ कैंडल, मोमबत्ती जलाना। ठीक है, इसमें से आप में से शायद पहले किसी ने पूछा था। ठीक है, तो मोमबत्ती जलाना यानी कि लाइट द कैंडल। से अ प्रेयर, प्रार्थना करना, या फिर डू वर्शिप बोल सकते हो। अगर आप में से कोई मुस्लिम है जो नमाज पढ़ते हैं तो ऑफर प्रेयर्स या ऑफर नमाज का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डू योगा, योगा करना। टेक मेडिसिन, दवा लेना। टाई माई हेयर, बाल बांधना। ठीक है, बाल को कंघी करना, बाल को बांधना, दोनों में फर्क है। जो लड़कियां बाल बांधती हैं उसको बोलते हैं टाइप माई हेयर, या फिर मेक अ पोनी बोल सकते हो उसको। वियर शूज, वियर शूज की जगह आई सजेस्ट यू कि पुट ऑन माई शूज का यूज करना, दैट विल बी मोर गुड। पॉलिश द शूज, लॉक द डोर, दरवाजा लॉक करना। टेक द की, चाबी लेना। कैच द बस, बस पकड़ना। ठीक है, बुक अ कैब, कैब बुक करना। ट्रैवल टू ऑफिस, ऑफिस जाना। वेट इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में इंतजार करना। लिसन टू म्यूजिक, लिसन के साथ हमेशा टू आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लिसन म्यूजिक नहीं होगा, लिसन टू म्यूजिक होगा। टॉक टू फ्रेंड, दोस्तों से बात करना या दोस्त से बात करना। लाफ आउट लाउड, जोर से हंसना। कहते हैं ना ये बहुत जोर से हंसता है, तो ही लाफ्स आउट लाउड। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। ये लाफ जो बोलते हैं तो GH को F का उच्चारण होता है। हम्म। ठीक है, लाफ। ट्राई साइलेंटली, चुपचाप रोना। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो कैसे रूम के अंदर घुसकर रोने लगते हो, है ना? सामने एचआर बोल रहा होता है क्या शिवम कैसे हो, और शिवम तो अंदर ही अंदर घुट घुट के रो रहा होता है ना, कि सर चली गई सर। इसको बोलते हैं क्राई साइलेंटली। ठीक है, फील टायर्ड, थका हुआ महसूस करना, जो आदित्य कुमार दिन रात करते रहते हैं। रिलैक्स ऑन द सोफा, ये जो फरहान इसके एग्जाम्पल है ना? हमारे क्लास में आपको सारे नमूने मिलेंगे, है ना? वॉच अ मूवी, मूवी देखना। कुक डिनर, रात का खाना बनाना, जिसका टेंशन नाज परवीन को हमेशा रहता है। सेट द टेबल, मेज सजाना। ठीक है, सर्व डिनर यानी रात का खाना परोसना। ईट विद फैमिली, परिवार के साथ खाना। क्लियर द टेबल, मेज साफ करना। वॉश हैंड, हाथ धोना। अप्लाई लोशन, लोशन लगाना। अभी सौम्या होती तो इसका भी एग्जाम्पल दे ही देते हम। ठीक है,
चेंज क्लोथ्स, कपड़े बदलना। लास्ट, रिमूव मेकअप। ठीक है, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझाने का जरूरत है। राइट अ जर्नल, डायरी लिखना, जो टास्क मैं अभी आपको दूंगी। रीड अ बुक, जो आप लोग दूर दूर तक नहीं करते, किताब पढ़ना, है ना। स्टडी फॉर टेस्ट, परीक्षा के लिए पढ़ाई करना, है ना। है ना, अब देखो सबके चेहरे के स्माइल देखना, कितना नालायक सब पढ़ लेता है ना, सब साफ दिखता है ना। वॉच ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स देखना। ट्यूटोरियल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अब एआई का जमाना है, हमको सीखना है कि हम कैनवा कैसे चला सकते हैं, हम वीडियो एडिटिंग कैसे सीख सकते हैं, तो उसका जो पूरा का पूरा चैप्टर्स डाला रहता है ना, उसको ट्यूटोरियल्स बोलते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस करना, जो अब आप लोग शुरू करने जा रहे हो। लर्न न्यू वर्ड्स, नए शब्द सीखना, जो अभी आप लोग सीखते आए हो। प्ले अ गेम, खेल खेलना। प्ले म्यूजिक, संगीत बजाना। डांस फ्रीली, मस्ती में नाचना। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना। रिफ्लेक्ट ऑन द डे, दिन पर विचार करना। ठीक है। से गुड नाइट, शुभ रात्रि कहना। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद करना। लाई डाउन ऑन बेड, बिस्तर पर लेटना। ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन यूज फॉर योर डेली रूटीन। आप इसको डेली रूटीन में, अब इसको यूज कैसे करेंगे तो इधर समझना, ये सारा आपका जो है वर्ड्स हो गया। ठीक है। पहले तो आज इस वर्ड्स को लिख लो। ठीक है। इन वर्ड्स को आप लिख लो, आज होमवर्क में इन सारे वर्ड्स को याद करके आना। कल मैं आपको सिखाऊंगी कि आप डेली रूटीन अपना कैसे लिख सकते हो। आया समझ में सबको? मैम यस इसके मैम। चलो तो